हाँ भैया। कोई पूछेगा केंद्र हाउस कौन से है तो क्या बताओगे आप? 5 और 9। केंद्र हाउस। वन फोर 1 4 सेवन 7 8 वन 10। फोर सेवन टेन हाँ, या ये राशि भी चर है। संग हम राशि को ही पकड़ेंगे, ये राशि चल रही है, चाल्यमान राशि है ये। ठीक है। 1417। कोई भी कुंडली देखो, अगर आप देखो कि आपके मैक्सिमम प्लेनेट क्या इस केंद्र में बैठे हुए हैं क्या, तो समझना कि थोड़ा सा चार्ट पावरफुल है। क्यों? क्योंकि केंद्र हाउस है ये मेन हाउसेस है। कैसे बोलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं तो अपने जो फील्डिंग लगाते हैं, है ना संदीप भैया, फील्डिंग लगाते हैं ना? जी अमित तो जी। फील्डिंग जो बैट्समैन के अगल बगल लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट फील्डिंग्स होती है। ठीक है। और दो फील्डिंग्स होते हैं बाउंड्री पे। तो ये क्या है ना, ये मेन हाउसेस है, ये चार, दो बाउंड्री की है, फिफ्थ और नाइन्थ। अभी सिंपल सा डिक्टम ये दिमाग में याद रख लो कि केंद्र हाउस है विष्णु हाउसेस, इसको विष्णु का घर कहते हैं हमने, जितने भी केंद्र है। और ये लक्ष्मी है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, राजयोग फॉर्म नहीं होगा आपके कुंडली में। मतलब एक पांच मिल ले, एक नौ मिल जाए, चार पांच मिल ले, चार नौ मिल जाए, सात पांच मिल ले, सात नौ मिल जाए, दस नौ मिल जाए, मतलब ये दोनों के लॉट एक दूसरे के साथ संपर्क में आने चाहिए। बात समझ में आ रही है यहां तक संदीप भैया? अमित जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए, केंद्र हाउस तो हो गए 1 4 7 10। दस। ये हमेशा आप याद एक रखना बार ये। और हाँ। भैया। हाँ ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे। चार सात, एक चार सात दस केंद्र हाउस है ये। जी अमित जी। ये अपने कुंडली में ना बहुत पावरफुल हाउसेस है ये। हाँ हाँ। अब पूछ लो क्यों इसको डिकोड भी करते हैं ना, जबकि डिकोड करने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताता हूँ आपको, पूरी जीवन याद हो जाएगी। पहला घर आप खुद हो, आपसे सब कुछ है ना, आपसे सब बादशाही है ना, आपकी आइडेंटिटी है ना। चौथा घर आपका सुख है, चौथा घर आपकी सुख है। सातवां घर आपका सपोर्ट है, आपकी पत्नी है। दसवां घर आपका कर्म है। ठीक है। तो ये जो मेन जो चार हाउसेस है ना, ये केंद्र हाउस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। तो जिसके ज्यादा प्लैनेट इस हाउस में बैठेंगे, वो प्लैनेट ऑटोमेटिकली एक तरह का शुभ हो जाते हैं। अगर खराब खराब प्लैनेट भी बैठते हैं ना, जैसे हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, शिल्पी को ही मालूम होगा कि 6 8 12 में गया प्लैनेट तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। मैं ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी प्लैनेट छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में गया तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, बताता हूँ ना। कोई भी प्लैनेट 1 4 7 10 में आया तो समझो कि थोड़ा शुभ हो गया वो। लेकिन ये राजयोग कैसे बनाएगा भाई, कोई रीजन तो हो। तो भाई राजयोग ये ऐसे बनाएगा कि इसका लॉर्ड है मार्स, इसका लॉर्ड है सन, इसका लॉर्ड है जुपिटर। यानी विष्णु लक्ष्मी, जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, राजयोग फॉर्म नहीं होगा। मतलब आपकी कुंडली में कहीं पे भी मार्स और सन बैठ जाए, एक साथ हो गया ना, एक का लॉर्ड और फिफ्थ का लॉर्ड, राजयोग बन गया। जुपिटर सन, राजयोग बन गया। सैटर्न सन, राजयोग बन गया। शिल्पी? हाँ भैया। नहीं आया समझ में? जस्ट मैं ना रिकॉल कर रही थी। आप कंटिन्यू करो। संदीप भैया आपको? नहीं अमित जी, ये जो विष्णु के ऊपर आके जो बात हो रही है ना, हम्म। विष्णु आपने जैसे बोला कि फिफ्थ एक का चार लॉर्ड। सात दस विष्णु स्थान है। हाँ 1 4 7 10 केंद्र हाउसेस है, वो बिल्कुल। विष्णु स्थान है। ठीक है। और इसके जो त्रिकोण है 5 और 9, ये इनके पिलर है, दो पिलर है अच्छा 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 ये दो अच्छा। पिलर है विष्णु के। ओके ओके। इसको लक्ष्मी स्थान के आगे है। ठीक है इन चारों का ये दो पिलर है। ठीक है ये ठीक है। चारों का कोई एक लॉर्ड इनके साथ, एक लॉर्ड या इनके साथ कोई भी हो, अच्छा दोनों अगर अच्छा अच्छा। कनेक्शन में आ जाए
तो राजयोग फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब समझ गया, अब समझ गया। सिंपल सा है। या तो फर्स्ट का एक फर्स्ट मिनट लॉर्ड, हाँ भैया, फर्स्ट मैं बस जस्ट लॉर्ड, कंफर्म कर रही हूँ, जैसे कि आपने यही बताया ना कि 1, 4, 7 और 10 के चारों में से किसी के भी लॉर्ड 5 और 9 पर रहेंगे ना? 5 और 9 के लॉर्ड के साथ रहेंगे, अच्छा, या लॉर्ड के तो साथ 5 रहेंगे। या 9। सिंपल सा है। ठीक। या तो हम्म। 5 या तो 9, कोई Then भी why जगह not चल जाए। Venus? ठीक है। अभी अभी Why देखो, not जैसे Venus? ये वीनस हो गया और ये सन हो हम्म। गया। वीनस हो गया 7th का लॉर्ड, सन हो गया 5th का लॉर्ड, यानी विष्णु हम्म। लक्ष्मी। हाँ, विष्णु विष्णु लक्ष्मी। लक्ष्मी, बात समझ गई? और सेवेंथ यो हाउस में अगर वीनस और जुपिटर हो तो? 7th हाउस में वीनस, हाँ ये भी हो गया। जुपिटर। वीनस और जुपिटर, वीनस हो गया आपका 7th लॉर्ड, जुपिटर हो गया आपका 9th लॉर्ड, ये भी है बट ये विष्णु दोनों लक्ष्मी योग। तो एनिमीज है फिर तो। अभी देखो क्या है ना, कि दिमाग विशाल ज्यादा चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इसलिए हो रहा है, अभी क्या योग फॉर्म होगा। योग फॉर्म ऐसा है कि क्या डॉन के पास पैसा नहीं आता इमेंस। पाल्बोरो एक्स को जो ड्रग्स वाले थे उनके पास कितने पैसे थे योग के। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, राजयोग। एक राजा, एक नेता, एक बड़ा माँ, उसके पास क्या योग है। अब योग में क्या प्रॉब्लम होगा वो बाद में, वो दशा में पता चलेगा, लेकिन योग बनेगा तो बनेगा। ऐसे तो सन और सैटर्न में भी एनिमी है, वो अलग काम करेगा। वो जब दशा आएगा तो हम पता करेंगे पावरफुल क्या है। लेकिन एक योग कैसे निर्माण होगा, एक योग का निर्माण होने के लिए राजयोग, जब तक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आएंगे तब राजयोग फॉर्म नहीं होगा। अब संपर्क में आने का मतलब क्या है, कैसे कनेक्ट होंगे ये। संदीप भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, कि फर्स्ट 5th के साथ हो, 5th फर्स्ट 9 के साथ हो। जी अमित जी, समझ गया अमित जी। एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सिंपल दिमाग में बैठा के रखो। केंद्र हाउसेस त्रिकोण है, कभी भी फर्स्ट का लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ हो समझो राजयोग है। फर्स्ट का लॉर्ड 9 के साथ है राजयोग है। 4th का लॉर्ड 5th के साथ है 9th लॉर्ड राजयोग है। इसमें सबसे बड़ा राजयोग क्या है, 9 और 10 का लॉर्ड जब एक साथ हो जाए वो सबसे बड़ा योग है। मतलब सैटर्न और जुपिटर, इसको धर्माधिपति कर्माधिपति योग कहते हैं। वो धर्म का घर है, ये कर्म का घर है। ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया योग में माना जाता है। ठीक है। दूसरा योग सबसे बढ़िया क्या माना जाता है, फर्स्ट और 9 का, सेल्फ और 9 का। आप खुद हो, भाग्य आपके साथ है। तीसरा सबसे पावरफुल योग क्या माना जाता है, फर्स्ट और 5th का, विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान। ये जो 3 योग है ये सबसे बड़े हैं, बाकी हर योग काम करेगा अपने में। बोलो विशाल। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप योग में या फिर ये इन हाउसेज में? अभी योग है, ये कोई भी हाउस में बन सकता है। ये यहां भी बन सकता है, ये यहां भी बन सकता है, ये यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। हम्म। ये योग बनना चाहिए। अब योग बनेंगे कैसे, संबंध से। संबंध कैसे बनेंगे, संबंध कैसे बनेंगे, संबंध 3 तरीके से बनेंगे। संबंध जो है ना वो 3 तरीके से बनेंगे। संबंध 3 तरीके से बनेंगे, ये संबंध आप याद कर लो, क्योंकि ये संबंध जो है आपको कंजंक्शन में, दृष्टि में, एक्सपेक्ट में, हर जगह काम आएगा। हर जगह ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको लिख के रखना होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। आप फिर बता रहे हैं संबंध, एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से कैसे संबंध बनेगा, कैसे रिलेशन बनेगा। हम कैसे कहेंगे कि एक दूसरे के रिलेशन में है। सबसे पहला संबंध है कि मान लो ये मार्स है, ये सन है, एक साथ बैठ गए, ये संबंध हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत वाइटल चीज बता रहे हैं।
ये आपको दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा आगे आपको बहुत सारा चीज में काम आएगा। दो प्लेनेट जो योग बना रहे हैं फर्स्ट और फिफ्थ का, एक साथ बैठ गए किसी घर में भी, कोई भी हाउस हो, कोई मतलब नहीं है, पर एक साथ बैठे, ये पहला संबंध हुआ। दूसरा संबंध क्या होगा कि सपोज फर्स्ट लॉर्ड मार्स यहां बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड सन यहां बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब परस्पर दृष्टि, ऐसा नहीं है कि एक कोई देख रहा है, हम एक दूसरे दोनों को देख रहे हैं, ये दूसरा संबंध। भाई सातवें दृष्टि देख रहे हैं ना, मार्स सेवेंथ एक्सपेक्ट देख रहा है ना सन को, सन भी सातवां दृष्टि से मार्स को देख रहा है, ये दूसरा संबंध। और तीसरा संबंध क्या है कि मार्स के घर में सन बैठ जाए और सन के घर में मार्स बैठ जाए, इसको एक्सचेंज कहते हैं अपने। ठीक है, ये तीन संबंधी है अपने पास। संदीप भैया समझ में आ रही है ना? अपने हाँ अमित पास जी। जी तीन अमित। संबंध है, रिलेशनशिप तीन तरह से ही बनेगा किसी कोई भी प्लेनेट का प्लेनेट से। एक, या तो आपके साथ आपके बगल में आके बैठ जाए तो आप बोलोगे कि भाई ये संबंध है, या आपसे सातवां घर मतलब सामने एक दूसरे को, ऐसा नहीं हो कि कोई एक प्लेनेट देख रहा है एक नहीं देख रहा है, फिर नहीं बनेगा। आपको एक दूसरे की प्लेनेट मतलब मार्स सन को देख रहा है, सन भी मार्स को देख रहा है, तो फिर ये संबंध में है। तीसरा संबंध क्या है कि एक प्लेनेट ने दूसरे प्लेनेट से अपनी राशि परिवर्तन कर ली, मार्स चला गया सन की राशि में, सन चला गया मार्स की राशि में, मतलब परिवर्तन योग हो गया, इसको परिवर्तन योग कहते हैं। आप मेरे घर में चले गए, मैं आपके घर में चला गया, हम दोनों एक दूसरे घर में चले गए, तो हम दोनों न्यूट्रल हो गए, हमारी रिलेशन बन गई, हमारी बॉन्डिंग बन गई। ये तीन तरह का रिलेशन काम करता है एस्ट्रोलॉजी में, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये संबंध को जिसने पढ़ लिया वो सब कुछ हो गया। बात समझो हमने क्या बोला? अभी तक हमने हाउसेस पढ़ा, प्लेनेट पढ़ा, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स पढ़े, कारक तत्व पढ़े। आज हम योगास पढ़ रहे हैं कि राजयोग कैसे फॉर्म होता है। राजयोग हम कैसे फॉर्म करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल चार्ट है किसी आदमी का। हमारे हम अपने ग्रुप में गए थे, तो एक गुजरात के ग्रुप में एक आदमी आए हुए थे, उनका चार्ट देखते ही बोल दिया गया कि सर आपके पास बहुत पैसा है क्या? वो जबकि नॉर्मल टी शर्ट और वो उसमें थे, हाफ पैंट में थे। वो शॉक हो गया आदमी, वो आदमी शॉक हो गया, क्योंकि ग्रुप में भाई सब नॉर्मल थे। पर इमेंस वेल्थ के लिए आपको राजयोग का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी देखो आप इमेंस कमा रहा है, इमेंस बढ़ रहा है, अचानक से उसके चार्ट में योगास काम कर रहे हैं, उसके चार्ट में योगास काम कर रहे हैं। ठीक है, पावरफुल योगास, केंद्र का त्रिकोण का संबंध, विष्णु लक्ष्मी का संबंध, विष्णु स्थान 1 4 7 10 केंद्र हाउस, लक्ष्मी स्थान पांचवा घर और 9th हाउस। यहां तक समझ में आ गया विशाल? यस। सचिन जी आपको? जी सर। ठीक है, कोई भी हो गए, आप कोई भी चार्ट उठाओ, सबसे पहले ये देख लो कि भैया केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी क्या मिल रहा है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। भैया केंद्र हाउस 4 हाउसेज है जो मोस्ट पावरफुल हाउस हमने पहले पढ़ा, पहला चौथा सातवां 10 है ना। अब त्रिकोण जो 5 और 9 ये पावरफुल क्यों है? पंचम हमारी बुद्धि है, सर नौवा इसमें राशि और लग्न का कोई लेना देना नहीं? तो बिल्कुल लेना देना है। अगर मान लो ये लगन बदल जाएगा तो उसके लॉर्डशिप भी अच्छा। तो बदल जाएंगे ना। अच्छा। हाउसेस तो ठीक। वही रहेंगे, केंद्र हाउसेस। हाँ। अभी लगन क्या है, कोई भी लगन आप ले लो, 2 नंबर का अगर ऋषभ लगन आ जाएगा तो भी उसका 1 से 5 से कनेक्शन बनेगा, हाउसेस वही रहेंगे। हाँ। अच्छा। हाउसेस वही, आप ठीक बता रहे हो। आप 1 4 7 10 4 हाँ। हाउसेस कनेक्ट विथ फिफ्थ एंड 9, सिंपल सा लॉजिक है। जी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो कोई भी योग अगर फॉर्म होता है तो इसको आप क्या कहोगे कि ये राजयोग में फॉर्मेशन हुआ है।
अब ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव अपने दशा में होगा, जब महादशा आएगा, मेजर अंतरदशा आएगा, ठीक है, और प्रति अंतर आएगा। उस हिसाब से ये रिजल्ट देगा, जैसा ये प्लेनेट जिस घर में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? हाँ विशाल बोलो। मान लीजिए किसी हाउस में, एग्जांपल 4th हाउस में सैटर्न और मार्स है, तो राजयोग है। सैटर्न मार्स राजयोग नहीं के होगा। साथ कोई दूसरा प्लेनेट आ गया पहले एक मिनट, पहले क्लियर कर लो अपने आप को। सैटर्न मार्स कैसे राजयोग होगा? अच्छा, सैटर्न और सन हो गया, लेट सपोज सैटर्न और सन हो गया, ठीक सैटर्न है। और सन बोलो। अब हाँ, अब सही बोल रहे हो। अब ये सैटर्न और मार्स नहीं होगा। उसके साथ में एक राहु आ गया, लेट सपोज, तो फिर हम क्या कहेंगे, साथ में उसी के साथ में। हो गया है ना? अभी क्या यस। है कि ये दो प्लेनेट तो संबंध में है ना, दो प्लेनेट संबंध में है, मतलब राजयोग है। राजयोग है। पूरा है, बिल्कुल है। अब क्या होगा कि शनि का दशा आएगा, ठीक है। सैटर्न का दशा आ गया, राजयोग फॉर्म हो रहा 4th हाउस में, महादशा शनि का आया, बड़ा घर होगा, बड़ा सब कुछ होगा। अब उसमें सन का अंतरदशा आ गया। अभी तुम एनिमी की बात कर रहे थे ना, एनिमी है, शत्रु है, हाँ तो क्या करेगा? थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा, अरे बताओ, हाँ, करेगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन चूंकि राजयोग में है, तो 100, अगर मान लो 10 प्रॉपर्टी है, तो कोई एक प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा विशाल को। ये है। सैटर्न में राहु आ गया, कैसा रिलेशन है सैटर्न का राहु के संग? बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा, फ्रेंडली। कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस मेंटेन रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, प्रॉपर्टी बढ़ते रहेंगे, राजयोग है। बस ये घर से दूर होगा, बाहर होगा। देखो अब वो क्या है, वो तो फिर अपने रेमेडीज के तौर पर है। अच्छा क्या होता, तो अगर ये बंदा बाहर चला जाए तो 100-200 करोड़ का आदमी हो जाएगा, राजयोग फिर बहुत होगा। 10 तो प्रॉपर्टी अमेरिका में हो जाएंगे। वो तो रेमेडी के तौर पर है, लेकिन बंदे के चार्ट में प्रॉमिस है। अभी विशाल को हम अगर फॉरेन भेज दे, तुम्हारे चार्ट में क्या 10 प्रॉपर्टी का योग है? बात समझो, मैं, जा तो हर कोई फॉरेन रहा है। आपने बात ठीक बोला कि फॉरेन चला जाए तो ठीक है, लेकिन फॉरेन जाने के बाद भी क्या 4-5 प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी? नहीं, आपके चार्ट पे प्रॉमिस होनी चाहिए। इसके चार्ट में प्रॉमिस है, मेहनत करेगा, कर्म करेगा तो चल जाएगा, हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप बोलते हो ना कि भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप सुनती हो ना शिल्पी ये बात? क्यों नहीं दे रहा है? आपके योगास फॉर्म में नहीं है, आपके योगास फॉर्म में नहीं है। समझ में आ गई बात को? थोड़ा जल्दी जल्दी समझो आप लोग। संदीप भैया निकल गए। अनिका जी आप बताओ, हाँ जी। यहां तक समझ में आ गई ना? हाँ, कुछ कुछ आ रही है समझ में, टाइम लगेगा इसको। नहीं, कुछ कुछ नहीं आ रही है। देखो सिंपल सा है, एकदम पूरी आनी चाहिए, एकदम सिंपल सा है। मैं ये रटवा दूंगा, सब कॉन्शियस माइंड में आपके जानी चाहिए कि पहला, चौथा, सातवां, 10, 4 हाउसेस और केंद्रा हाउसेस, ये दिमाग में याद कर लो। 1 हाँ, 4 ये 7 आ 10, गया। 1 4 7 ये 10 भी आ केंद्रा गया, हाउस। 5 9 पिलर्स है, वो भी समझ में आ गया। ये है त्रिकोण, ठीक है। हाँ। ये है लक्ष्मी हाँ। योग, ठीक है, विष्णु लक्ष्मी योग। कब बनेंगे? हाँ। जब ये 4th का कोई एक हाउस आपके त्रिकोण के किसी एक हाउस के साथ संबंध बनेगा, तो राजयोग फॉर्म होंगे। हाँ। सिंपल सा है। चाहे ये फर्स्ट हम्म। का 5th से बन जाए, फर्स्ट का 9 से बन जाए, 4th का 5th से बन हम्म। जाए, या 4th का 9 से बन जाए, 7th का 5th से बन जाए, 7th का 9 से बन जाए, या 10th का 5th से बन जाए, या 10 से 9 से बन जाए। सिंपल सा है।
हाँ चाहे वो किसी हाउस में बने, ऐसा नहीं है कि आपको यही बनना है। वो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ओके। यहाँ भी हो सकता है। कोई इशू ठीक नहीं है। है। योगाज है कि नहीं है, हम योगाज हम्म। को देखेंगे, योगाज है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। हाँ। सिंपल सा है, किसी का योग देखना हम्म। है कि भाई हम इसको योग में राजयोग है कि नहीं, इस बच्चे की राजयोग है कि नहीं। पहले जमाने में हाँ। जो पंडित थे, विद्वान थे, क्या बोलते थे, बच्चे में राजयोग है ना। हाँ। कैसे हम्म। बोलते थे, वो यही देख के बोले कि भाई लग्न का स्वामी पंचम के साथ है, भाई राजयोग है। हम्म। लग्न का स्वामी नवम के साथ है, राजयोग है। हम्म। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैं एक टेस्टर डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपकी सुविधा के लिए, मतलब आगे एडवांस लेवल में आपको पढ़े। अब ये योग जो है वो कहीं बन सकता है। ठीक है, जिस घर में बनेगा ना वो स्पेशल हो हम्म। जाएगा। ठीक है। बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये हम्म। योग कहीं बन सकते हैं, ये जैसे चौथे घर में अभी आप मुझे एक एग्जांपल दो, जैसे सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर प्लस सैटर्न है। जुपिटर और प्लस सैटर्न है। ठीक है, हम्म। ये हो गया आपका अब 10th लॉर्ड और 10th 9th लॉर्ड और लॉर्ड। 11th लॉर्ड। हाँ। नहीं नहीं, आप 11th मत भरो, 11th अपने राजयोग में नहीं आते हैं, 10th है। ओके। ठीक है, ठीक है। 1 4 7 10 सिर्फ 4 हाउसेज आर केंद्र हाउस, ये विष्णु हाँ। स्थान है। और सिर्फ दो त्रिकोण के, सिर्फ दो पिलर्स, 5th एंड 9th। तो 9th आपने कहा राइट। जुपिटर और सैटर्न 7th हाउस हाँ। में फॉर्म हो गए, बहुत बढ़िया। कर्माधिपति धर्माधिपति योग बन गया। अच्छा। इसके चार्ट में प्रॉमिस हो गई कि ये कर्माधिपति मतलब कर्म श्रेष्ठ करेगा, धर्म हम्म। श्रेष्ठ होगा। हाँ। ठीक है, भाग्य का सपोर्ट प्रबल है इसके पास, दोनों के योग फॉर्मेशन हो गए, विष्णु लक्ष्मी योग हो गए। तो भैया हम्म। स्टेटस तो इसकी इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकती हो। भाग्य ऐसा सपोर्ट करेगा, कोई भी काम करेगा उसमें इसको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ये फॉर्मेशन हुआ 7th हाउस में। हाँ तो ठीक है, 7th हाउस में हम्म। अब 7th हाउस को तो बढ़ोतरी होनी होगी ना। जो हाउस बैठा है वो गवाह को साक्षी कौन सा होगा, प्लेटफॉर्म तो 7th हाउस मिलेगा इसको। हम्म। तो अभी क्या है कि ये बंदा सपोज अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा होगा, हाँ। तो इसके प्रोफेशन को कोई रोक नहीं पाएगा, पहली बात। ये हम्म। बंदा अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में रहेगा, बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी ठीक। स्पाउस, इसकी स्पाउस भी बहुत बढ़िया होगी। हम्म। अरे दो योग उसके साथ फॉर्मेशन हुआ है ना 7th हाउस में। आफ्टर मैरिज ये आदमी कैसे राइज करेगा, जैसे चमत्कार हो गया। हाँ। आफ्टर मैरिज इस आदमी का स्टेटस ऐसे बढ़ जाएगा कि टाटा बिरला हो गया। हम्म। ये है योग्स। लेकिन 10th हाउस सर ये मतलब किसी भी हाउस के लॉर्ड हो बस, नहीं नहीं कॉम्बिनेशन आपके ये नहीं, किसी 159 एंड 14710, दैट्स इट। 1 4 7 10 के साथ 5th और 9 का कोई एक कनेक्शन होनी चाहिए। अभी ठीक, जैसे विशाल अभी ने इसका अपना 9 और 10 का हो गया। अच्छा, 9 यहाँ के साथ, सेवेंथ हाउस और जुपिटर में कुछ ये नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट? वो हाँ बाद में। वही कह रहा हूँ। देखो सचिन जो भाई, अभी क्या है ना कि वो जब दशा आएगा, जुपिटर की दशा आएगी, मेरी बात समझ लो आप। वो जब जुपिटर की दशा आएगी तो 7th हाउस में कुछ प्रॉब्लम वाइफ के साथ हो सकता है। अगर जुपिटर फ्रेंडली नहीं है जिस हाउस के साथ, हमने एनिमिटी और फ्रेंडशिप पढ़ा है। लेकिन क्या है कि एक उच्च का प्लेनेट और एक नीच का प्लेनेट में क्या फर्क है, अनिका जी आप बात समझो। एक बहुत रॉयल फैमिली, एक बड़ा घर का पढ़ा लिखा आदमी किस तरह से लड़ेगा, और एक छोटा फुटपाथ पे आदमी रहने वाला कैसे लड़ेगा, आप बताओ, डिफ्रेंशिएट कर दो मेरे को आप एक बार। एक कोई पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड आदमी, दिमाग से लड़ेगा और एक हाथों पैरों से लड़ेगा। डेफिनेटली ना, बात समझो, तो उसकी लड़ाई हाँ, वाली लेबर क्वालिटी जो होगी। क्वालिटी है और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ पे क्या है कि जब ये उच्च के प्लेनेट बैठे हुए हैं, धर्माधिपति कर्माधिपति योग है, विष्णु हम्म। लक्ष्मी का योग है, आपकी कुंडली में राज योग है, तो जुपिटर के दशा इसे ठीक बोला कि भाई हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन क्या है, हम्म। वो एक लेवल की होगी, वो नीच लेवल का नहीं होगा। बात समझ में क्या हम्म। कह रहा हूँ, वो नीच हम्म। लेवल की
नहीं होगी। ठीक है, सचिन जी समझ में आ गई बात? लेकिन फिर ये 7th हाउस स्ट्रांग भी तो होगा, जैसे आपने बोला जिस हाउस में बैठेगा डेफिनेटली वहां पे स्ट्रांग डेफिनेटली भी हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली ये 7th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया उस बंदे का, स्पाउस मजबूत हो गई, इंडिपेंडेंट बिजनेस मजबूत हो गया। इस आदमी को सपोर्ट ऐसे मिलेगा कि आप क्या बोलोगे, कहीं भी जाएगा उसको सपोर्ट मिलेगा। 7th हाउस इज सपोर्ट। हाँ। बात समझ लो आप, बिल्कुल है। भैया ठीक ये है, 5th हाउस में अगर जुपिटर और मार्स साथ में रहे तब? 5th हाउस में जुपिटर और मार्स। हाँ, साथ में रहे तब। जुपिटर कौन सा लॉर्ड है? 9th लॉर्ड। 9th। मार्स 9th। कौन सा लॉर्ड है? फर्स्ट लॉर्ड। फर्स्ट। फर्स्ट। अभी देखो आप, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। ठीक है, फर्स्ट और 9th मतलब 9 सेल्फ और भाग्य। इस आदमी का भाग्य हमेशा साथ देगा, ये मट्टी छुएगा सोना बनेगा। बन अभी जाएगा। देखो क्या है, ये योग कहाँ बना? अरे योग कहाँ फॉर्मेशन हुआ ये? 5th हाउस हाउस। में। 5th हाउस। तो 5th हाउस को मजबूती हो गई। हम्म। बच्चे इसके कैसे होंगे? कैसे होंगे? टॉप के होंगे। शार्प हाँ। तेज होंगे बहुत। बच्चे होने के बाद इसका भाग्य सपोर्ट बढ़ जाएगा। हाँ। इस आदमी का बुद्धि बहुत प्रखंड लेवल का होगा। यस। तीनों के तीनों प्लेनेट एक दूसरे के फ्रेंडली साइन में है, जुपिटर मार्स विथ सन। सन। हाँ। मतलब आइदर जुपिटर का दशा आ जाए या मार्स का दशा आ जाए, फर्स्ट 5th और 9th से ये आदमी हमेशा बढ़ता रहेगा, हेल्थ बढ़िया रहेगी, बुद्धि बढ़िया चलेगी, भाग्य का सपोर्ट बढ़िया रहेगा, बच्चे टॉप के रहेंगे। अगर समझ में आ और रहा है? सेम। यही सेम चीज जुपिटर मार्स अगर 6th 8th और 12th में चले जाए तो भी योग रहेगा ये तो। योग तो यही है बाबा, जुपिटर एंड मार्स। हाँ, 1st एंड 9th का कॉम्बिनेशन ही रहेगा। इस आदमी को एक्सीडेंट हो गया, इस आदमी की एक्सीडेंट हो गई, बस खाई में गिर गई, 90 आदमी बैठे हुए थे, 89 लोग मर गए, ये बच जाएगा। छठा अगर एक्सीडेंट का है ना, यस। क्यों बच जाएगा? अरे भाई, फर्स्ट इज जुपिटर सेल्फ, 9th इज भाग्य। हाँ, सेल्फ। ओके। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। फर्स्ट इज सेल्फ, 9th इज भाग्य। इस आदमी को लोन ऐसे मिलेगा कि जैसे सिल्फी फुचका खाने कहीं जाएगी बाहर, फुचका वाला 2 तो ज्यादा दे देगा, इसको लोन वैसे ज्यादा मिल जाएगा, सर आप आओ ना आप ले लो। बात समझो आप मेरी। डिजीज इस आदमी को कुछ हो गया, ये आदमी ऐसे निकल जाएगा डिजीज से कि आप क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि इसका भाग्य प्रबल है। 9th लॉर्ड, त्रिकोण का सबसे पावरफुल हाउस है 9th लॉर्ड, रूल बाय जुपिटर। भाग्य, कहते हैं ना कि इस आदमी का भाग्य ही खराब है, बात बात पे मुंह से निकलता है ना अपने। हम्म। हम्म। अब सोचो, हाँ। जिसका भाग्य बढ़िया, जिसकी बुद्धि बढ़िया और जिसका लग्न बढ़िया, वो आदमी कैसा होगा? बहुत कुछ भी कर सकता है। प्रबल। वो कुछ भी स्ट्रॉन्ग। वो दुनिया का कोई एक नया देश फॉर्म कर सकता है, नई आइडियोलॉजी ला सकता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन कर सकते। सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। आप समझ अच्छा में आ भैया, गया? इन केस जैसे कि हम लोग, ये केंद्र हाउस है, सपोज दैट मान लीजिए कि केंद्र हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है और सिर्फ 5th और 9th में है, तो उसको कैसे देखेंगे हम लोग? अभी क्या है, राजयोग की बात कर रही हूँ ना, सिंगल प्लेनेट की बात कर रही हूँ? नहीं नहीं, राजयोग का ही। भूल जाओ, आप भूल जाओ कि तब नहीं केंद्र है में ना? कोई, मेरी बात तो समझो आप भूल जाओ कि हम्म। यहाँ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक। आप भूल जाओ ना, इधर कुछ बैठा हुआ, आप भूल जाओ, हम्म। आप भूल जाओ, केंद्र में कुछ नहीं बैठा हुआ है। हम्म। मैंने बोला कि भाई केंद्रस के प्लेनेट 5th और 9th के साथ कनेक्शन में आनी चाहिए, चाहे कोई हाउस में आ जाए।
विष्णु और लक्ष्मी का योग बनना चाहिए, चाहे वो कहीं बने। विष्णु स्थान ओके। फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10, लक्ष्मी स्थान फिफ्थ और 9th। राखी जी, बोलिए सर। बहुत देरी हो गई मैम आपकी आज। हाँ जा दवाखाना गई थी ना, और बारिश में फंस गई थोड़ी। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो आप, आपको विष्णु और लक्ष्मी स्थान का पता है राजयोग फॉर्म होते हैं कैसे? नहीं सर, अमित जी चलो ज्यादा कोई बात बोल नहीं, नहीं पा रहे। चलो कोई बात नहीं, आप सुनो, आप बोलो मत, आप आज सुन लो आप। अभी क्या है कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10, ये चार जो घर है ना, केंद्र हाउस है, इसको अपने विष्णु स्थान कहते हैं। जी। ठीक है, इसको अपने विष्णु स्थान कहते हैं। 1, 4, 7, 10, 5 और 9 जो हो गए ये लक्ष्मी स्थान हो गए। जी सर। अगर ये कोई प्लेनेट फर्स्ट का 9 से, फोर्थ का 5 से, फोर्थ का 9 से, सेवेंथ का 5 से, सेवेंथ का 9 से, 10 का 5 से या 10 का 9 से संबंध बन जाएगा तो राजयोग हो, हम लोग कहते हैं कि राजयोग फॉर्म हुआ है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? हम्म। अपने कहते हैं कि राजयोग फॉर्म हुआ है। सन एंड वीनस भी हो गया तो। हाँ, समझ रहे बात को आप? फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10 ये है केंद्र हाउस, और ये त्रिकोण है फिफ्थ और 9। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10 विष्णु स्थान, फिफ्थ और 9 लक्ष्मी स्थान। विष्णु लक्ष्मी जब तक मिलेंगे नहीं, राजयोग फॉर्म नहीं होगा। दिमाग में आप बैठ जाओ, फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ के साथ होना चाहिए या फर्स्ट का लॉर्ड 9th के संग होना चाहिए। समझ रहे आप? फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ से होना चाहिए, फोर्थ का 9th से। ये जब संबंध बनेंगे एक दूसरे के साथ तो हम कहेंगे राजयोग फॉर्म हुआ है। ये संबंध कहीं भी बन सकता है, कोई भी हाउसेस में हो सकता है, केंद्र में बने या केंद्र के बाहर बने, कोई मतलब नहीं। लेकिन राजयोग फॉर्म तभी हम बोलेंगे जब केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र हाउस लॉर्ड्स एंड त्रिकोण लॉर्ड्स आर कंबाइंड, तब हम कहेंगे कि ये राजयोग फॉर्म हो रहा है। ठीक है राकेश जी, जी जी। यहां तक तो समझ में आ गई आपको? जी जी। अब राजयोग जो है वो किसी हाउस में बनेगा, वो हाउस साक्षी होगा, वो हाउस फॉर्म जिस हाउस में हो रहा है वो हाउस से इंपॉर्टेंट कोई चीज घटेगी। ठीक है, कोई भी हाउस में हो, है तो राजयोग, वो तो भाई प्रॉमिस लेकर आया भाई राजयोग देंगे ही देंगे अपने ये। पर जिस हाउस में होगा वो हाउस बढ़िया करेगा, वो बढ़िया हाउस में है तो बढ़िया करेगा। यहां तक समझ में आ गई ना सबको? शिल्पी, हाँ भैया। क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करके बैठना, दिमाग जल्दी खुलेगा। देख केतु पर रहना तो केतु को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, सचिन जी समझ रहे हो ना बात को आप? सचिन जी, ठीक है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, हमने तो राजयोग पढ़ लिया कि भाई राजयोग कैसे फॉर्म होता है, राजयोग काम कैसे करता है। जब दशा आएंगी, जब राजयोग कैसे काम करेगा, मान लो कि शिल्पी के चार्ट में फर्स्ट और 9th का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, लेकिन ये योग शिल्पी को मिल रहा है 70 साल में, यानी महादशा जो है दोनों प्लेनेट के 50 के बाद शुरू होंगे, तो फिर राजयोग बेकार है कि नहीं? किसी के राजयोग जन्म होते चालू हो जा रहे हैं, 10-20 साल में खत्म हो जा रहा है, बेकार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दशा फेवर करनी चाहिए अपने को। जिस दशा में अपने काम कर रहे हैं, मेन जो है वो दशा फेवर कर रहा है तो काम होगा। कोई बड़े घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म से उसको हर सुविधा मिल रहा है, उसके क्या एक्टिव होने चाहिए? उसके राजयोग होने चाहिए। बराबर है ना? दिमाग में घंटी बज रही है, तभी तो राजयोग फॉर्म हो रहा है। अरे भाई जन्म से ही वो अब आदमी उतना लेके चल रहा है तो राजयोग फॉर्म हो रहा है। हाँ। एकदम सिंपल सा है। एक सिंपल सा और सुन लो आप, सुनने में बहुत मजाक सा लगेगा आपको। सपोज कोई गाड़ी का ड्राइवर है,
मेरे सर ने ये एग्जाम्पल दिया था उनके ड्राइवर के बारे में कि उसके ड्राइवर ने कभी भी कोई कम दाम की गाड़ी नहीं चलाई। बात समझ रहे हो ना, हमेशा महंगी गाड़ी। तो गाड़ी, वाहन, कंफर्ट हम लोग कौन से हाउस से देखते हैं निका जी? 4th हाउस से। तो 4th हाउस मजबूत होगा ना बंदे का। हाँ 4th हाउस में कोई योग भी फॉर्म हो सकते हैं, हाँ है ना। अरे भाई, अगला जब कोई हाँ शुरू से अपने जीवन में कभी कोई कम दाम की गाड़ी नहीं चलाया, महंगी महंगी गाड़ी 4-9 चला का रहा है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है, बराबर है। हाँ, दिमाग ऐसे लगा लो, कोई भी हाँ योग 4th हाउस में बन रहा हो। अरे भाई, फर्स्ट 9 का बन जाए, 5-9 का बन जाए, 5-1 का बन जाए, 4th हाउस में तो हो रहा है भाई। हम्म, अभी ना अगले को ड्राइवर भी है, कंफर्ट पूरा। तो दिमाग की घंटी यहाँ बजनी चाहिए कि किसी को सुख बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लग्जरी आ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, तो कोई एक योगास क्या काम कर रहे हैं, जरूर होगा। उस योगा को आपको हम्म, अपने चार्ट पे, अपने नेबर के चार्ट पे खोजना है, इमीडिएट आपको मिलेंगे। ठीक है। अभी देखो क्या है, हमने ठीक तो है। पढ़ लिया राजयोग, है ना। हम्म, अभी आप नीच भंग राजयोग सुना है आपने? नीच भंग राजयोग जी सुना है सर। सुना है? कोई आइडिया आपको उसके बारे में कुछ? 6-8 हाँ बताओ बताओ, बढ़िया छठे है। छठे स्थान में, छठे स्थान सर छठे स्थान में नीच के ग्रह रहे ना, तो वो बताओ राकेश जी, हमेशा आप ठीक बता। सर मेरे को बोलने दो, तकलीफ हो रहा है। अच्छा तो छोड़ दो, आप मत बोलो। आप अनिका जी, आपको कोई आइडिया है? नीच भंग राजयोग हम लोग क्या कहते हैं? राजयोग तो हमने पढ़ लिया, ये नीच भंग क्या हो गया? सचिन जी, आपको कुछ आइडिया? पराशर जी ने 6th हाउस के अंदर जो नीच ग्रह रखे हैं, मैं पानी पी लेता वो हूँ। वो अभी अच्छा देखो, अच्छा फल देते जितना, और शुभ ग्रह नहीं देते। तो जो नीच नीच ग्रह रहते ना, वो यानी जो राजयोग, नीच भंग राजयोग अभी है वो। देखो राकेश जी, क्या है कि 3-6-8, ये 3 घर जो ऐसे हैं, इस सबको आप देखो, जो मैं बोलता हूँ पेन से लिख लो, उसको लिख लो आप लोग, उसको आप लोग लिख लो। एक बार पानी भेजना थोड़ा, एक बार आप लिख लो आप लोग। क्या लिख लो कि 3, 6 और 8, ये जो तीनों के लॉर्ड, बात समझ लो आप, तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर, इन तीनों में सबसे पहले मेलेफिक प्लेनेट कोई बैठ जाए। मेलेफिक मतलब शिल्पी, हम मेलेफिक प्लेनेट से क्या सैटर्न, बोलेंगे? राहु, मार्स, पाप सैटर्न, ग्रह राहु, रास। पाप ग्रह, मार्स, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये 3 हाउस जो है 3, 6, 8 में पराशर जी ने कहा कि मेलेफिक प्लैनेट बढ़िया है। क्यों? ये तीनों ही जो है ना कहीं एक षड ऋतु में से एक ऋतु से कनेक्टेड है, हर घर। तो इस घर में एक फाइटर की दरकार है। इस सही घर लगा में गोपाल रेड्डी। इस घर में एक फाइटर की दरकार है, 3, 6 और 8 में। अभी मैंने बोला कि भाई नीच भंग राजयोग क्या है, तो राजयोग तो हम पढ़ लिए। अभी नीच भंग क्या हो गया? तो मैंने 2 दिन पहले शिल्पी विशाल को पढ़ाया था कि कौन सा प्लेनेट किस घर में उच्च का होता है, कौन सा प्लेनेट किस घर में नीच का होता है, आपको याद है? जी सर, शिल्पी याद है? याद है। हाँ याद है। नहीं भैया, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए मुझे अभी याद नहीं है। याद नहीं है तो सीट कम से कम आप सामने रखो ना अपने पास। आप बात समझो, आप सीट अगर नहीं रखोगे सामने तो कैसे काम नहीं, चलेगा? सीट है, सीट रख, मतलब बस मुझे याद एकदम याद नहीं है, मतलब देख, शिल्पी शीट तो सामने है। कोई शिल्पी जी दिक्कत नहीं कैसा है। फिर, तो एक ही बात कोई ध्यान में रखने का शिल्पी जी, पहला जी। पहला राशि कौन सा है, उसका 7वां राशि नीच में रहता है।
वो ध्यान में रखो, अपने आप सब लिंक लग जाएगा। अब मेष राशि, सूर्य मेष में उच्च 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 का, तो सातवीं राशि कौन सी आती है? तुला राशि आती है, तो तुला राशि में नीच का। वृषभ राशि में चंद्र उच्च का, तो वृश्चिक राशि में नीच का, क्योंकि वृषभ राशि से सातवीं राशि वृश्चिक आती है। वैसे सब काउंटिंग का जी। आपको तुरंत याद रह जाएगा। ओके। कोई भी एक राशि याद कर लो, अपने से सातवां वो नीच का हो जाता है। ठीक है सचिन जी, याद है ना? अभी देखो आप, इंटरेस्टिंग चीज आपको आज मिलेंगे। एक राजयोग बहुत बढ़िया लगा कि नहीं लगा? अभी नीच भंग राजयोग क्या है? कुंडली में हम लोग नीच भंग राजयोग पढ़ते हैं। भाई नीच भंग है क्या? नीच से समझ में क्या आ रहा है? नीच से समझ में क्या आ रहा है? नीच से जो राजयोग को आई थिंक काटता होगा या प्रॉब्लम क्रिएट करता अभी होगा। देखिए, अभी मैंने बोला ना आपको, राशि जुपिटर कहाँ पे नीच होता है? कौन सी राशि में नीच होता है जुपिटर? कैप्रिकॉन में नीच का होता है, त्रिकोण में। कर्क में उच्च का रहता है। और कर्क में उच्च का होता है। तो हम्म, नीच हो गया जुपिटर, जुपिटर नीच हो गया। अभी हमने कहा नीच भंग राजयोग, तो 3, 6 और 8, ये 3 प्लेनेट, ये जो 3 हाउसेस है, ये तिचड़ाया में जो है, ये प्रॉब्लम है। इस घर पे हम सिर्फ याद रखेंगे कि सपोज यहाँ पे वीनस नीच का हो गया, जी, कन्या में नीच का हो गया वीनस। वीनस नीच का हो गया। अभी नीच का वीनस समझ में आ गया। अब नीच भंग क्या होगा? भंग होता है ना भाई, भंग मतलब डिस्पोज ऑफ, खत्म। इस वीनस का नीच भंग कैसे होगा? इस वीनस का नीच नीच भंग ऐसे होगा कि मरकरी ने अगर वीनस को देख लिया यहां से, तो इस वीनस का नीच भंग हो गया। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? या फिर मरकरी ने यहां बैठ गया, अपना राशि परिवर्तन कर लिया, तो नीच भंग हो गया। राखी जी, जी। यहाँ जो समझ में नहीं आ रहा बताओ। नहीं पता है मन से। पता है ना आपको? हम्म। अनिका जी आपको? नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। नहीं समझ में आया, ठीक है। सचिन जी आपको? नहीं समझ में आया। अनिका जी हाँ जी। समझ में आया? नहीं, नहीं आया। 12th हाउस में मरकरी और वीनस है, वो समझ में आ गया कि नीच देखो का हो अभी गया, क्या है, वीनस नीच का हो गया। एक एक करके, एक एक करके हम पहले पढ़े कि वीनस जो है वो छठे में आ गया, यानी नीच का हो गया। हम्म। नीच का हो गया ना? हम्म। अभी क्या है, इसको अगर इसके जो लॉर्ड है, इस छठे घर का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। इसको मरकरी कहीं से देख ले तो इसका नीच भंग खत्म हो जाएगा। तो मरकरी इसको कहाँ से देख सकता है? 12वें स्थान से। और 12th तो हाउस कोई से। और तो कोई जगह है नहीं मरकरी को देखने का। तो हाँ। मरकरी यहां से देख लेगा वीनस को, तो वीनस का ये नीच भंग हो जाएगा, और वीनस एक राजयोग फॉर्म कर देगा, ये नीच भंग राजयोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत पैसा दे देगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये नीच भंग राजयोग जो है, ये पैसे के मामले में ही बढ़िया है। ठीक है, और अगर वीनस के साथ मरकरी हुआ तो? वेरी गुड, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी नीच भंग हो गया। वही तो, अरे भाई हमने क्या पढ़ा अभी? संबंध, संबंध पढ़ा ना, रिलेशन। हाँ, तो फर्स्ट रिलेशन क्या जैसे है? वीनस और मरकरी एक ही हाउस में अगर बैठ गए तो? ठीक है, वेरी गुड। या फिर मरकरी ने वीनस को देख लिया, हाँ, मरकरी ने वीनस को देख लिया, या फिर राशि एक्सचेंज हो गई। राशि एक्सचेंज। इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या है, इसमें सिर्फ जिस घर पे बैठा है उसके लॉर्ड देख ले, उतना काफी है। ऐसा नहीं है कि वीनस को भी देखना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो भाई सामने सामने है तो बोल के एक दूसरे को लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं।
कि सपोज सैटर्न ने अपनी तीसरी दृष्टि से देख लेंगे कोई प्लेनेट को, अगर वो नीच भंग है तो उसकी हो जाएगा। जैसे जुपिटर, एक सेकेंड, एक एग्जांपल आप ले लो। नीच भंग मतलब होता है कोई भी प्लेनेट छठे, आठवें, तीसरे में बैठा हो, नीच होकर, मतलब डेबिलिटेटेड हो गया, अपनी नीच राशि में बैठा हो, उसी राशि का लॉर्ड उसको देख ले तो उसका नीच भंग हो जाएगा। या उस राशि का लॉर्ड उसके संग बैठ जाए तो नीच भंग हो जाए। या फिर उस राशि का लॉर्ड उसके साथ राशि परिवर्तन कर ले तो हो जाए। ठीक है, अभी कुंडली में देखना होगा ना भाई। 10, 11, 12। ठीक है ना, अभी देख लो आप एक बार। मून, मून जो है, मून मून कौन सी राशि में नीच की होती है मून? वृश्चिक। वृश्चिक। ठीक है, स्कॉर्पियो। ये शिफ्ट पे नहीं बनेंगे, एक सेकेंड। ये वाली बोर्ड ठीक है। अभी क्या सबको दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ जी। सिंपल सा है कि अपने पास नीच भंग के लिए क्या है कि कोई भी प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो जाए तीसरे, छठे और आठवें घर में। थर्ड हाउस ये हाउस है, हाँ। सिक्स्थ हाउस और एट हाउस। एक तो हाउसेस खराब है ना? हाँ। अरे मेलेफिक हाउस बोलो आप इनको। यहाँ प्लेनेट आके नीच के हो गए, यहाँ प्लेनेट आके नीच के हो गए। तो नीच के प्लेनेट होने के लिए यहाँ पे अगर मैं मून को अगर मैं लूँ तो नहीं होगा। चलो जुपिटर को ले लेते हैं एक बार। ये 10 हो गया, 11, 12, 1। अभी देखो क्या है कि 10 नंबर पे, 10 नंबर में आपके कौन से प्लेनेट नीच के होते हैं? जुपिटर। मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का होता है। तो अपने अभी तो नीच भंग की बात कर रहे हैं ना, नीच भंग की बात कर रहे हैं ना। हम्म। अभी नीच भंग का नियम क्या बताया मैंने? इसके लॉर्ड, कौन सा लॉर्ड? और शनि। शनि। शनि इसको देख ले, शनि के साथ संबंध बना ले। पहला ये है कि या तो शनि यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो एक, या जुपिटर शनि के साथ एक्सचेंज कर ले यहां बैठ के राशि, ठीक है, या सैटर्न इसको यहां से भी देख ले। यहां से कैसे सैटर्न देखेगा राखी जी? थर्ड तीसरी एस्पेक्ट, थर्ड थर्ड एस्पेक्ट। थर्ड एक्सेल तीसरी दृष्टि से।
नीच भंग खत्म हो गए इसके, ये एक्सीलेंट हो गया, ये प्लेनेट एक्सीलेंट हो गया। अब कोई भी प्रेडिक्शन करेगा कि भाई गुरु 10वां छठे घर में नीच का है, उसको नीच के रिजल्ट आएंगे और गुरु के दशा में उस आदमी को पैसे पूरे आ जाएंगे, आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। बात समझ में क्या अमित कह रहा हूँ? अमित जी, मेरी हाँ बेटी बताओ। का है ना, 6th हाउस में मेष राशि में शनि भी है और सूर्य भी है, तो नीच भंग हो गया है ना वो। कौन सी राशि है? मेष। मेष राशि है। चलो राशि जी का बेटे का चार्ट बना लिया हमने। 8 नंबर का है उसका, 8 नंबर का लग्न है। अब बताओ कहाँ पे बन रहा है? यहाँ 6th हाउस में है। बेटे के नाम सुनते ही डिलीट हो गया ये। अब बताओ कहाँ फॉर्म हो रहा है, बताओ मुझे, आप जल्दी बताओ। 6th हाउस में शनि भी है, सूर्य भी है और मंगल भी है। एक नंबर में, एक नंबर यानी मेष राशि में। ये छठे नंबर पे क्या? हम्म। 6th हाउस पे कौन कौन से प्लेनेट है? शनि, सूर्य और मंगल। कौन सा लगन है? वृश्चिक। मतलब 8 नंबर है इनका। जी। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1। चलो अब जल्दी जल्दी सब कोई आ जाओ, अब बताना शुरू करो। विशाल, हाँ। चलो आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। आ जाओ। ये लो कैमरा ऑन कर, ये बोल रहे हैं जा रहे हैं। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है, रिसर्च वाली चीज है। ठीक है। सैटर्न, सन, मार्स, बताओ कौन कौन सा योग बन रहा है, पहले ये योग बताओ आप। कोई योग बन रहा है इनके कुंडली में? हाँ, राजयोग बन रहा है। सन राजयोग और बन रहा है। हाँ, सन है ना वहाँ पे, तो सैटर्न के साथ भी और मार्स के साथ भी बन रहा है। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? सैटर्न 10th हाउस पर नहीं, यहाँ पे 3rd हाउस पर, थर्ड थर्ड एंड और फोर्थ का थर्ड एंड लॉर्ड है। फोर्थ थर्ड एंड हाउस फोर्थ का। का। और सन? सन आ गया इसका 10th हाउस का। 10th हाउस, हाँ। बहुत अच्छा। तो एक राजयोग फॉर्म हो रहा है इनका। सैटर्न सन का। सैटर्न सन का राजयोग फॉर्म हो रहा है, राजयोग फॉर्म हो रहा है। हम्म। बहुत अच्छा। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहे हैं एक बार याद करने के लिए। ये सन और सैटर्न का राजयोग फॉर्म हो रहा है। और देखो आप, और मिलेगा। सर और नीच कुछ है? भंग भी होता है, नीच भंग भी राजयोग होता है ना सर? हाँ बिल्कुल 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 होता है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि नीच भंग राजयोग भी होता है। विशाल, नीच भंग राजयोग क्या मार्स होता और है? सन का भी हो रहा है। नहीं। क्या क्वेश्चन क्या था? मार्स और सन का नहीं होगा ना, वो सिर्फ केंद्रज हो हाँ गए। नहीं, आपको त्रिकोण दोनों ही चाहिए, केंद्र हाउस के हो गए। आपको हाँ। लक्ष्मी चाहिए। आप विष्णु स्थान अकेले नहीं होगा, आपको लक्ष्मी चाहिए। हाँ। ठीक है, इनके कुंडली में एक राजयोग फॉर्म हो गया, सैटर्न का, ये तो अपने को दिख गया। हाँ। लेकिन दिक्कत ये हो गया
कि सैटर्न 1 नंबर राशि में आ गया। हाँ, सूर्य के उच्च में। सैटर्न डेबिलिटेटेड कहाँ होता है, नीच कहाँ होता है, कौन सी राशि में उच्च का है? सैटर्न तुला में उच्च का है नीच। और मेष में नीच। यानी सैटर्न अगर यहाँ होता तो हम कहते हैं कि उच्च का है, अपने से 7वां एरीज राशि में सैटर्न नीच का हो गया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ अनिका जी, आप समझ रही हो ना बात को? सचिन जी, बात समझते हो? देखो आप लोग, आप यहाँ नहीं चूक जाओगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। सैटर्न जो है तुला में, लिब्रा में उच्च का होता है, एरीज में नीच का होता है। मेरा क्वेश्चन और पहले ये, या सैटर्न और सन का राजयोग बना कैसे, ये मुझे नहीं दिख रहा। अरे तुम ही लोग ने बोला कि भाई, अरे सैटर्न सन का नहीं बना, राजयोग कहाँ बन रहा है? नहीं, यहाँ राजयोग नहीं बन रहा है। वो तो मैं पहले ही बोल रहा, राजयोग नहीं बन रहा है। राखी जी, आप फिर कंफ्यूज कर रही हो आप। इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। हाँ, अनिका जी बात समझो आप। सैटर्न नीच का हो गया 1 नंबर की राशि पे। सैटर्न 1 नंबर की राशि में नीच का हो गया। हाँ, और कॉम्बिनेशन वो दे रहा है इसका। अभी क्या है, मैंने बोला कि या तो फिर इस घर का स्वामी इसको देख ले, या फिर इसके संग आ जाए, या राशि परिवर्तन कर ले। हाँ, तो इस इनके चार्ट पे क्या हो रहा है ये भाई, सैटर्न मार्स के संग बैठा हुआ है, हाँ, तो नीच भंग राजयोग हाँ। हो गया। राखी जी, कौन सा दशा चल रहा है आपके बेटे का भी? बेटी का शुक्र का। बेटी का शुक्र का चल रहा है क्या अभी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब जब इनको, इनके अंतरदशा आएंगे, किनके? सैटर्न अमित के। जी उसका सैटर्न उसका सन और एक क्या है, कैसा है मालूम? 5th हाउस में है ना, 5th हाउस में शुक्र, वीनस और मर्क्यूरी बैठा है, तो वीनस उच्च का है और बुध नीच का है 12th हाउस, नहीं, 5th हाउस में। नहीं, ये फिर अलग ही हो गया। मेरी बात समझो आप फिर योग कंफ्यूज कर रही हो आप। ये वीनस जो है ना, ये इस राशि में तो उच्च का हो गया, मरकरी नीच का हो गया। नीच का हो गया। बात में मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म तो मरकरी को अगर नीच भंग राजयोग करवाना होगा आपको, तो आपको इसके लिए आपको जुपिटर की मदद लेनी होगी। तो क्या मरकरी को जुपिटर देख रहा है कोई कोई घर से? नहीं नहीं, जुपिटर 4th हाउस में केतु के साथ। नहीं, तब फिर नहीं बन रहा है। मेरी बात नहीं समझो, बन। तब वो नहीं बनेगा, तब वो नहीं बनेगा ना, वो नहीं बनेगा, छोड़ दो। अभी आप यहाँ छोड़ दो। अभी हम यहाँ सैटर्न पे आ जाते हैं। सैटर्न नीच भंग राजयोग हो गया। विशाल, बात समझ में आ गई? हाँ, सैटर्न के दशा में इनकी बेटी को फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहली बात, समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, वापस सर बोलिए, क्या बोले आपने? सैटर्न के टाइम पे फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में आपको अच्छे पैसे आएंगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? सैटर्न की महादशा चालू हुई तब ना। सर, मेजर तो महादशा है, कभी कभी अंतरदशा में भी आएंगे, ओके। कभी कभी अंतरदशा में भी आएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि सैटर्न छठे घर में बैठ गया। छठा घर जो है मेलेफिक हाउस, पराशर जी ने क्या बोला, अभी राखी जी ने बोला कि 3, 6, 8 में मेलेफिक प्लैनेट बढ़िया, बोला ना? तो कोई भी चैलेंजेस आएंगे, इनकी बेटी उस चैलेंजेस से लड़ लेगी। आप पूछ लो राखी जी से एक बार। जी जी, सही बात है सर। कोई भी चैलेंजेस आएंगे वो लड़ लेगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, मार्स जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। सैटर्न नीच भंग राजयोग हो गया।
अब सैटर्न की दशा अंतर्दशा में इनको फाइनेंशियली अच्छा आएगा। फाइनेंशियली की बात कर रहा हूं मैं, बात में मैं क्या कह रहा हूं। हम्म नीच भंग राजयोग में फाइनेंस से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड चीजें फाइनेंस से बढ़िया। कैसे कनेक्ट किया आपने अमित जी? हाँ जी, क्या बोला निका जी आपने? फाइनेंस को कैसे कनेक्ट किया आपने? बता रहा हूँ, विशाल बताओ। भाई मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि लाइक नीच भंग राजयोग में फाइनेंस से क्या कनेक्शन है, फाइनेंस कैसे होगा? क्योंकि 6th हाउस में बैठे हैं, वीनस है नहीं यहाँ पे साथ में। अभी देखो क्या है कि अपने क्या है ना, एक डिक्टम है। अच्छा, वीनस के 2nd हाउस है इसलिए। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। छठा घर जो है ना, अपने छठा घर, 6th हाउस, 7वां घर आप हो, ठीक है। हाँ 7वां घर से हम कस्टमर को देखते हैं, हाँ तो कस्टमर का जो पैसा है वो छठे घर से आएगा। मतलब कस्टमर का खर्चा, आपका खर्चा कौन है? 12th हाउस। हम्म। हाँ। आप अगर ये हो 1st हाउस, तो आपका खर्चा ये है। तो पार्टनर का खर्चा फिर 6th हाउस से आएगा। ये कस्टमर है, इसका पैसा यहाँ है। मेरी बात समझो आप। अगर किसी किसी आदमी का दशा में पंचम घर ज्यादा चल रहा होगा, 5th हाउस, उसको पैसे से दिक्कत शुरू हो जाएगी। केपी का भी डिक्टम है ये, हम लोग केपी में पढ़ेंगे इसको। फाइनेंसिस के हाउस है 2, 6, 11 मेजर। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स में नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है अनिका जी, राखी जी, जी। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। अभी क्या करना है आपको, आपको एक डाटा रिकॉर्ड करना है कि कौन कौन सी अंतर्दशा आपकी बेटी की बढ़िया जा रही है, खराब जा रही है। ठीक है। पर देखो उसका केतु का दशा बहुत खराब गया। अभी क्या है कि उसमें अंतर्दशा भी देखना होगा आपको, जी। तभी प्लेनेट को आप पकड़ पाओगे, नहीं अदरवाइज। सर, पता है मुझे वो। अभी देखो राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो वो तो सबको आपको मालूम है, सब गड़बड़ हो गया उसका। उसने ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके पहले जो था देखो शुक्र में शुक्र